मोदी के सरकार में पुलवामा हमला कभी क्लियर नहीं हुआ और ये दोबारा अटैक हो जाना आतंकवादी, हमारा देश अभी सुरक्षित हाथों में नहीं है। अभी हमारे देश को सुरक्षित हाथों में बहुत जरूरी है कि वहाँ जो है 2000 पर्यटन थे तो सेना कहाँ थी? सेना को तो वहाँ चप्पे चप्पे में रहना चाहिए था। और जो भी मामला थे उसको जो है इससे पहले पुलवामा हमला हुई थी उसका भी जांच पेंडिंग में है। मेरा सवाल ये है कि आतंकवादी वहाँ पर पहुँचा कैसे हथियार लेके? कहते हैं कि बॉर्डर पे सुई लेके नहीं जा सकते हैं, मगर ये हथियार लेके कैसे घुस गया? पहला सवाल। पुलवामा हमला जो है आज 6 साल हो गया है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये सब क्या कर रहा है? देश में क्या हो रहा है? जब भी कहीं इलेक्शन होता है ना, तो ये जो है बीजेपी की सरकार वो दंगा कराती है, बदनाम करती है, मरवाती है, पब्लिक को मरवा देती है, कहती है कि आतंकवादी मार दिया, फलना मार दिया। अरे पाकिस्तान से आकर आतंकवादी अगर आता है तो उसको घुस के पाकिस्तान को मारो ना। सबसे आगे मुसलमान अपना सीना ठोक के जो है पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेगी। मुसलमान को गद्दार आप नहीं कह सकते हैं। सारे जितना आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान जो है मुसलमानों ने दिया था। और हम लोग ये कहेंगे कि क्या नाम है कि इंडिया हुकूमत जो है सो वो अटैक करे पाकिस्तान पर, उसका जवाब दे। हम मुसलमान उसके साथ, इंडिया के साथ हैं, हुकूमत के साथ। हम जो उसके पीछे हटे तो फिर बात करो। जो जिस लायक है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, गुनाह किया तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घूमने के लिए गए हुए थे लोग, जो देश के विभिन्न राज्य से टूरिस्ट थे, उन पर कहीं ना कहीं आतंकवादी के द्वारा हमला किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में कई सारे सवाल भी अब उठ रहे हैं कि उनमें मारे गए सभी हिंदू थे, लेकिन धर्म देखकर भी मारा गया है। हम मुस्लिम समाज के बीच में है और यहाँ के मुस्लिम समाज जो मुजफ्फरपुर के पक्कीसराय के हैं और यहाँ पर कुछ है, उन लोगों से जानते हैं कि जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ, इस पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ आमिर हसन। और रहा सवाल, ये काफ़ी निंदनीय है जो हमारे हिंदुस्तान देश पार आकर के कोई आतंकवादी पार आके हमारे देश के नौजवानों को, बुजुर्ग को, महिला को जिस तरह से मारा गया है, ये काफ़ी निंदनीय है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि पुलवामा हमला हुआ, 40 आदमी का शहीद किया गया, ठीक उसी तरह फिर से एक बार तुमको शहीद किया गया। 26-27 आदमी को जो मारा गया वो भी शहीदे हुए हैं। रहा सवाल ये है कि अगर पुलवामा हमला का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, इस सरकार में, मोदी के सरकार में पुलवामा हमला का भी क्लियर नहीं हुआ और ये दोबारा अटैक हो जाना आतंकवादी, हमारा देश अभी सुरक्षित हाथों में नहीं है। अभी हमारे देश को सुरक्षित हाथों में बहुत जरूरी है। और खासकर मैं गृह मंत्री से ये चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। जब हमारा जनता सुरक्षा में नहीं है तो आप बड़ी बड़ी सुरक्षा की बात जो कर रहे हैं, इस कहीं से भी उचित नहीं है। हम मुस्लिम समाज, ये देश हमारा है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। आज जो हमारा जो बोला जा रहा है कि जाति धर्म पूछ करके मारा गया है, ये कहीं से न कहीं से हमको लगता है कि ये राजनीतिक विषय है और जिसमें लोग हो सकता है कि राजनीतिकरण हो। ये बिहार के चुनाव को लेकर के भी ये राजनीतिकरण का शिकार किया जा रहा है। कई सारे तो वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल की बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, आप सऊदी अरब से जब आते हैं इस देश में, आम जनता के आंसू पोंछने के अलावा आपने आंसू नहीं पोंछ करके आज बिहार में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आखिर में क्यों बिहार से आपको बहुत ही लगाव है, ये बताइए। पहले आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के 140 करोड़ जनता के मालिक हैं और आप मालिक होकर के पहले उन लोगों को जाकर के आंसू पोंछने का काम करते हैं, न कि बल्कि बिहार में आप सभा को संबोधित करते हैं। हमारा कहना यह है कि ये जनता आपके भरोसे है। आप बोल रहे हैं कि 56 इंच का कलेजा है, लेकिन आज लग रहा है कि आपका 56 इंच का कलेजा नहीं, सिर्फ 6 इंच का कलेजा बन के रह गया साथियों। और हम ये कहेंगे कि अब आपको वाकई में 56 इंच का कलेजा है तो वो पाकिस्तान पर जो आप तोहमत लगा रहे हैं, पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई करके दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आपकी 56 इंच का कलेजा है। या तो मैं पहले से ही
ये सोच रहा हो कि ये अखंड भारत हो, ये पाकिस्तान भी हो मेरा, बांग्लादेश भी मेरा हो, ये सारा हिंदुस्तान मेरा हो, अखंड भारत, जैसे अकबर मुगल सल्तनत के समय था अखंड भारत। कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जिस प्रकार से वह क्या कुछ कहना है। देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है। इस पर हमारे गृह मंत्री जी को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहें? जी, ये तो बहुत दुखद घटना है। ये तो बहुत निर्दयता के साथ ये घटना हुई है। इसके लिए सारे जो है लोग, ये मेरा कहना है कि वहाँ जो है 2000 पर्यटन थे तो सेना कहाँ थी? सेना को तो वहाँ चप्पे चप्पे में रहना चाहिए था। और जो भी मामला थे उसको जो है इससे पहले ही पुलवामा हमला हुई थी, उसका भी जांच पेंडिंग में है। और ये भी जो दुखद घटना हुई है, जो ये हमला जो हुआ है, इसका भी जांच करके और जो दोषी उसको कार्रवाई करके करना चाहिए। और ये भी मेरा एक कहना है कि इससे पहले भी चेतन आनंद जो थे, जो ट्रेन में जो है जो नाम पूछ के और जो ना ये करके जो बेगुनाह बेकसूर को मारा था, तो उसका भी जांच होना चाहिए। और इस जो भी आतंकवादी जो था वो ही जात नहीं होता है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग सारे मुसलमान समुदाय के लोग कहते हैं कि आतंकवादी को जो भी पकड़ाता है हम लोग के हवाले कीजिए। हम लोग बीच चौक पर खड़े होकर उसको जो ना हम लोग फांसी देंगे, जनता फांसी देगी। दूसरा मैटर है कि जो है कि मुसलमान को जो है यहाँ के जो सरकार है, जो भी लोग गद्दार कहते हैं, तो हम लोग का ये भी कहना है कि सारे मुसलमान भाई को जो है फौज में भर्ती करके अब पाकिस्तान से पहले लड़वाया जाए। सबसे आगे मुसलमान अपना सीना ठोक के जो है पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेगी। मुसलमान को गद्दार आप नहीं कर सकते हैं। सारे जितना आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान जो है मुसलमानों ने दिया था। जलियांवाला बाग जिस समय हुआ था, उस टाइम में जो है कहा गया था जनरल डायर को कि सबसे पहले देख लो मुसलमान के एकदम आगे सीना, किसी का गोली जो है पीठ पे नहीं है, सबके सीने में गोली है। इसलिए हिंदू मुसलमान का जो है रंग न दिया जाए। जो बेगुनाह बेकसूर मरे हैं उसके लिए जो ना उसके लिए दुआ किया जाए जो है, और उनको न्याय मिलना चाहिए। यही हम लोग का कहना है। देखिए, तो जिस प्रकार से पक्कीसराय में है और यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सभी लोगों का अपना अपना राय है। जिस प्रकार से घटना हुई है तो लोगों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया है, लोग कह रहे हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से घटना हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुआ। सबसे पहला बात कि जो टूरिस्ट पैलेस जो जगह है वो चारों तरफ जो है आर्मी से घिरा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि आतंकवादी वहाँ पर पहुँचा कैसे हथियार लेके? कहते हैं कि बॉर्डर पे सुई लेके नहीं जा सकते हैं, मगर ये हथियार लेके कैसे घुस गया? पहला सवाल। पुलवामा हमला जो है आज 6 साल हो गया है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये सब क्या कर रहा है? देश में क्या हो रहा है? सवाल जवाब तो देश के नेता से पूछना चाहिए, अमित शाह से पूछना चाहिए, मोदी से पूछना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? हर बात में हिंदू मुसलमान। ये मुसलमान तो इस देश का जो कुर्बानी दे दिया है, अच्छे अच्छे को सोचना पड़ेगा। आज की डेट में आज ऐलान हो जाए कि बॉर्डर पर खड़ा हो जाए तो सबसे आगे मुसलमान खड़ा होगा, तो मुसलमान को बदनाम कर दे। शर्म देख के भी मारा गया, जो भी वीडियो निकल कर सामने आएगा, शर्म देख के मारा गया। ये सब जो है ना, गोदी मीडिया जो है सिर्फ प्रचार कर रहा है। हकीकत में क्या, अभी एक लड़का जो है एक टूरिस्ट पैलेस को अपने गोदी में लेके जा रहा है, हॉस्पिटल वाला गाड़ी में पहुंचाया जा रहा है। क्यों मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है उसको? क्यों नहीं दिखा रहा है? वही सोशल मीडिया आपके द्वारा वो लड़का को दिखाया जा रहा है। ये सच्चाई नहीं दिखाएगा। बहुत दुखद घटना हुई। जिस प्रकार से लोगों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। क्या कहिएगा जिस प्रकार से घटना हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में? क्या कहेंगे इस पर? लोग तो मारे गए, लेकिन उनके परिवार का क्या होगा? अरे ये जो है ना, जब भी कहीं इलेक्शन होता है ना, तो ये जो है बीजेपी की सरकार वो दंगा कराती है, बदनाम करती है, मरवाती है, पब्लिक को मरवा देती है, कहती है कि आतंकवादी मार दिया, फलना मार दिया। अरे पाकिस्तान से आकर आतंकवादी अगर आता है तो उसको घुस के पाकिस्तान को मारो ना, है हिम्मत? ये छोटा सा देश है पाकिस्तान, अब वो तुम्हारे देश में आकर के आतंकवादी फैला रहा है, लोगों को बेकसूर को मार दे रहा है, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पाकिस्तान से लड़ो ना। हम लोग कौन पाकिस्तान का साथ देने वाले? वो साला चोट्टा है पाकिस्तान, मुसलमान को बदनाम करवा रहा है। ये लोग सोची समझी साजिश, जहाँ कहीं भी इलेक्शन होता है ना तो उसको साजिश रचा जाता है कि कैसे मुसलमान को बदनाम करे और छोटी जाति का हिंदू को एक करके उसका कैसे वोट ले ले। ये मोदी और शाह का जो है ना,
सबका जो है ना सोची समझी साजिश है। जो लोग मरे हैं वो सोचे साजिश से मरे। एकदम मरवाया गया उसको। कहाँ से मरवाया? आ गया आतंकवादी? जब आपका फौज चारों तरफ से है तो कैसे आतंकवादी घुस जा रहा है? पुलवामा में कहाँ से आ गया था गाड़ी लेकर के आतंकवादी? जब क्या आपका फोर्स था तो कहाँ से आ गया था आतंकवादी? सब सोचा समझा साजिश है। काहे नहीं 6 साल से उसका जांच करके रिपोर्ट दिखाया पब्लिक को? ये सब सोचा समझा साजिश है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, और कोई दूसरा बात नहीं है। तो सरकार बेगुनाह को क्यों मरवाएगी? आप जो गंभीर आरोप कहीं ना कहीं आप लगा रहे हैं सरकार को सत्ता चाहिए ना, सरकार को सत्ता नहीं मिलेगा। ये जो हिंदू मुसलमान करके छोटी जाति को मंदिर में नहीं घुसने देगा। अगर घुस गया गलती से तो मंदिर को दबा दो, और वही छोटी जाति को उल्टा सीधा समझा के उसका वोट ले लेता है और शासन करा। यहाँ तो है अंग्रेज वाला नीति है, फूट डालो शासन करो। कि यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, ऐश करो। यही हो रहा है हिंदुस्तान में। हमारे देश को यही बदनाम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कर करके। पाकिस्तान पाकिस्तान, ये साला पाकिस्तान जहाँ हुआ है, चलिए पाकिस्तान से पहले हम खड़ा होंगे, आगे लड़िए, चलिए हम आगे रहेंगे। ये खाली हिंदू मुसलमान करके ये बीजेपी वाला जो ना सत्ता हथियाना चाहता है। आपका कहने का मतलब है कि जो हमला हुआ आतंकवादी नहीं किया हमला, आतंकवादी से कराया गया है, सेटिंग गेटिंग करके यही सब कराता है। आतंकवादी से कराया गया। हाँ, वो सब सेटिंग है। पुलवामा में आतंकवादी कहाँ से घुस गया? जो हमारे 40-45 को जवान को मार दिया है, वो हमारे देश का जवान न था, हम लोगों के सुरक्षा में न लगा हुआ। कहाँ से आतंकवादी घुस गया? ये सब सोची समझी इससे साजिश। पहले भी तो देश में हमला होता रहा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में। उससे पहले भी तो इंदिरा गांधी के समय हो या फिर उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार है, उसमें हमला हुआ उस समय भी। शुरू से करवाया जाता है, ये सब सेटिंग गेटिंग करके जो है ना करवाया जाता है। जब इलेक्शन होता है ना तो यही किया जाता है कि कहीं भी 10 गो 20 गो 50 गो को मरवा दो और सारा वोट इकट्ठा कर दो, बस यही है। क्या क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? क्या बोल इलेक्शन आता है तो यही सब होता है बात। कौन इलेक्शन आता है? अभी इलेक्शन आ रहा है तो पार्टी ये साला नहीं बोलेगा कि फलाना किया फलाना किया फलाना हुआ। अभी तो लोकसभा चुनाव भी नहीं, जो आने वाला ना इलेक्शन है ना, आना रहा है, इसी वजह से हो रहा है। इसी वजह से। हाँ, इसी वजह से। देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आई थी कि आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इलेक्शन आता है तो ये सब साजिश के तहत करवाया जाता है। लेकिन कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय है। जिस प्रकार से हमला हुआ, क्या कहेंगे उस पर? और हम लोग ये कहेंगे कि क्या नाम है कि इंडिया हुकूमत जो है सो वो अटैक करे पाकिस्तान पर, उसका जवाब दे। हम मुसलमान उसके साथ, इंडिया के साथ हैं, हुकूमत के साथ। हम जो उसके पीछे हटे तो फिर बात करो। जो जिस लायक है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। गुनाह किया तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जिस कास्ट का भी। हाँ, राजनीतिक का कोई इसमें ये ना करे गवर्नमेंट यहाँ। इसमें हमारा यही मतलब ये, उसको दीजिए उसके जवाब, उसको जैसा भी हो। बिल्कुल। और लोगों का सभी की अलग अलग प्रतिक्रिया है। सभी का लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो कार्रवाई करे और हम लोग सरकार के साथ हैं। सभी लोगों की राय हम ले रहे थे। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय की तस्वीर है, जहां पे लोग अपने अपने राय दे रहे थे और सरकार को लेकर भी बहुत सारी बात कर रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।